हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अचला मैम चैनल पर। कबीर दास के दोहे की श्रेणी में जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, आज मैं उसी श्रेणी में आपका दूसरा वीडियो बना रही हूँ, जिसमें फिर मैं आज आपको 3 दोहे पढ़ाऊँगी जो कक्षा 9 में आपके कोर्स में हैं। तो पहला दोहा देखिए, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही। अच्छा, सबसे पहले संदर्भ तो मैंने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि आपको कैसे लिखना है। अब इसका प्रसंग देख लेते हैं। पहले का संदर्भ ये है कि गुरु ने मुझे ज्ञान, इतना बड़ा ज्ञान प्रदान किया, लेकिन मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रसंग में आप ये लिखेंगे। आप चलिए व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या है, राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही। जो गुरु ने मुझे राम नाम का संदेश दिया है, ज्ञान दिया, उसके पट तरे माने उसके समान। जैसे हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हम गुरु दक्षिणा देते हैं ना, तो उसमें राम नाम के पट तरे माने उसके समान। देवे को कछु नाही, देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त कराया है। क्या ले गुरु संतोष ये हौस रही मनमाई। क्या लेकर गुरु संतोष, ये संतोष माने गुरु को मैं ऐसा क्या दूं जिससे उन्हें संतोष हो। हौस रही मनमाई, हौस माने इच्छा, अभिलाषा, इच्छा या अभिलाषा आप कुछ भी लिख देंगे। यह मेरे मन में बनी रही हमेशा कि मैं ऐसा क्या दूं जो जिसको लेकर गुरु को संतोष प्राप्त हो। ठीक है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य, काव्यगत सौंदर्य में भाषा में आप वही लिखेंगे, सदुक्कड़ी, रस शांत, गुण प्रसाद, और अलंकार आएगा अनुप्रास। अब उसके बाद देखिए दूसरा, सतगुर हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सतगुरु माने हमारे गुरु ने, हमसो रीझ कर माने प्रसन्न होकर। जब मैं गुरु के पास उनके उपदेशों को सुनता रहा तो वो मुझसे प्रसन्न हुए। तो उन्होंने प्रसन्न होकर एक प्रसंग कहा मुझसे, एक ऐसा प्रसंग सुनाया जिसको सुनकर बरसिया बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। मेरे अंदर प्रेम का बादल बरसा, जिससे मेरा रोम रोम भीग गया। यानी जब उन्होंने मुझे ज्ञान का संदेश दिया और मैंने उसे सुना, तो उसको सुनकर जो मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, तो आनंद के बारे में ही लिखा, बरसिया बादल प्रेम का, यानी आनंद का बादल बरसा जिससे मेरा अंग अंग भीग गया। ठीक है। अच्छा, इसका वो आप क्या लिखेंगे, वो प्रसंग। यहाँ पर कबीर दास जी ने गुरु के उपदेशों के महत्व का वर्णन बताया है। ठीक है। और जो मैंने पहले में काव्यगत सौंदर्य बताया है, वही काव्यगत सौंदर्य आप इसमें लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए तीसरा है, माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत। माया माने रुपया, पैसा, सांसारिक आकर्षण, ये जो भी है ना, ये सब माया है। माया रूपी दीपक, नर पतंग, ये जो संसार है ये दीपक के समान है, और नर माने मनुष्य, पतंग के समान। पतंगा एक कीड़ा होता है, आपने बरसात के समय देखा होगा, जब बारिश होती है तो वो पंख वाले कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उनका जीवन भी क्षणभंगुर होता है। वो ये तो पहले तो दीपक इसलिए बताया गया क्योंकि पुराने ज़माने में लाइट नहीं थी, तो दीपक ही जलते थे, तो वो दीपक के आसपास घूमता रहता था और फिर उसमें ही जलकर मर जाता था। तो उसी के बारे में कह रहे हैं, माया दीपक नर पतंग। ये संसार एक माया रूपी दीपक के समान है और नर एक पतंगे के समान है। नर माने मनुष्य। भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, और वह बार बार उस रोशनी को, जो दीपक की रोशनी होती है ना, वो बार बार पतंगा उसके आसपास घूमता रहता है। पड़ंत माने पड़ता रहता है। भ्रम में, किस भ्रम में, उजाले के भ्रम में बार बार घूमता रहता है, लेकिन जो उसकी गर्मी होती है उसमें वो जलकर मर जाता है। वही हाल मनुष्य का है। मनुष्य सांसारिक मोह माया में फंसा रहता है, उसी में आगे पीछे घूमता रहता है, और यही करते करते एक दिन उसका जीवन समाप्त हो जाता है और वो ज्ञान और ईश्वर से बहुत दूर रह जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। कबीर दास जी कहते हैं, लेकिन इस संसार रूपी जो माया है, इसके गुरु के ज्ञान से, जो गुरु, जिनके पास गुरु होते हैं, उनकी वो बातें सुनते हैं, तो गुरु के ज्ञान से एक आध उपरंत, एक आध व्यक्ति ही इससे उबर पाता है। उपरंत माने उबर पाता है, जो इन मोह माया को छोड़कर ईश्वर में अपना ध्यान लगा पाता है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तीनों दोहे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब इसमें आप क्या लिखें,
इसमें आप क्या लिखेंगे, प्रसंग, प्रसंग लिखेंगे। इसमें गुरु की महानता का या गुरु के महत्व का वर्णन किया गया। अगर गुरु ही ना हो तो हम इस संसारिक मोह माया से उबर ही नहीं सकते हैं। तो गुरु का होना हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब आपको तीनों दोहे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ ही गए होंगे, और अगर आ गए होंगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें।